The question is why? Before you lose your job or business, you need to upskill yourself with three major skills to stay ahead in competition in now the most populous country of the world, India, where jobs are reducing and businesses are shutting down or going in loss. So if you want to live, survive and grow, then you have to learn communication skills to talk, connect, network with your clients, your customers or people, public speaking skills to present yourself effectively, your product, your services, and to sell your product, services, or even your talents. If you are an artist, or videos, if you are a creator, or anything that you own, sales, marketing, and negotiation skills. Let's learn it. तो आज है हमारा सेकंड पार्ट प्रीपोजिशनल फ्रेजेस का, जहां पर हम सीखेंगे, पर उससे पहले स्पीक इफेक्टिवली टू इन्फ्लुएंस पीपल इजीली, लर्न एट वर्ल्ड क्लास, स्पीक एट वर्ल्ड क्लास. पासिंग एनर्जी मीन्स पासिंग पावर. इसका क्या मतलब है? इसका साफ साफ ये मतलब है कि हमारे पास 60 से 70 साल होती है इंडिया में एक मर्द की ज़िंदगी. उसमें से आप 8 घंटे हर दिन सोते हो, तो 60-80 साल मान लो, 60 साल मान लो, 60 साल का 20 साल आप सो के आपने बर्बाद कर दिया, बच गए 40 साल. उसमें से 20 साल से 25 साल आपने पढ़ाई लिखाई की, सोसाइटी को ध्यान में रखते हुए कि जॉब मिल जाएगा. फिर 5 साल आपने रगड़ किया पूरे करियर में संभलने के लिए, नौकरी पाने के लिए, तो हो गए 30-20-50, बच गए 10. अब चलिए 80 साल मान लेते हैं, जबकि 80 साल होता नहीं ज़िंदगी इंडिया में मर्दों की. तो 30 साल में आपने बचा खुचा जो ज़िंदगी है वो डर के, सहम के क्या किया, आप फिल्म स्टार, क्रिकेटर, सेलिब्रिटी को एंजॉय करने में लगा दिया, ना कि अपनी ज़िंदगी जीने में. आप अपनी एनर्जी उनको देते रहे और उनको पावर मिलता रहा. आप उनके सामने कल खड़े हो जाओ, किसी के सामने, कोई आपको पहचानेगा भी नहीं, पर आपको एंटरटेनमेंट परोसा गया, आपको गुदगुदाया गया और आपसे आपका समय, एनर्जी और ज़िंदगी छीन ली गई. स्टॉप पासिंग एनर्जी टू पावर अदर्स. आप अपनी ज़िंदगी का सेकंड्स भी नहीं दे सकते लोगों को नोटिस करने के लिए, क्योंकि वो नोटिस करने की आदत अगर 24 घंटे में अगर हम 100 बार भी करते हैं, तो अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा समय, एनर्जी और यंग एज हम बर्बाद कर रहे हैं, बेवजह का, बिना मतलब का. आज का कोट कम्युनिकेशन स्किल्स पे. से नथिंग, स्पीक नथिंग, जस्ट लिसन. वर्ड्स इन फैक्ट, every single word brings more destruction to life than anything else. The most dangerous weapon to hurt the sentiments and ego of people for the lifetime. कुछ मत बोलिए, कुछ भी नहीं बोलना, बस सिर्फ सुनना है, क्योंकि अभी का ज़माना जैसा चल रहा है कि आपके एक शब्द से किसी का सेंटिमेंट और ईगो हर्ट हो गया, वो तो ऐसी परेशान अभी लोग चल रहे हैं, तो ज़िंदगी भर के लिए दुश्मनी आपकी हो जाएगी, आपका नुकसान हो जाएगा. बस सिर्फ सुनिए, बोलना कुछ भी नहीं है कभी भी. प्रीपोजिशनल फ्रेजेस में आज हमारा है सेकंड पार्ट. प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हम बता देते हैं क्या होता है. तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है कि किसी भी नाउन या प्रोनाउन को किसी सेंटेंस में एक्स्ट्रा जोड़ते हैं, जिसको कहते हैं ना बिचौलिया. तो प्रीपोजिशन का मतलब होता है बिचौलिया. तो प्रीपोजिशन का मतलब किसी भी नाउन या प्रोनाउन का पोजीशन किसी भी सेंटेंस में, यानी एक नए मेंबर की तरफ. अब फ्रेज का मतलब 2 या 2 से अधिक शब्द. तो वैसे फ्रेज जिसमें प्रीपोजिशन शामिल हो उसको कहते हैं प्रीपोजिशनल फ्रेजेस. अब आगे हम सीखते हैं हमारा पहला, इन अ स्टेट ऑफ, यानी इन अ सिंगल स्टेट, स्थिति या दशा. ही इज लाइंग इन अ स्टेट ऑफ कॉमा फॉर ईयर्स. इसका कहने का मतलब ये हुआ कि वह कॉमा में सालों से पड़ा हुआ है. मुन्ना भाई एमबीबीएस की जो एक्टर है, हम उसकी बात कर रहे हैं. तो बाय वर्च्यू मतलब किसी खास गुण की वजह से, जैसे ही सिक्योर्ड फर्स्ट डिवीजन बाय वर्च्यू ऑफ हार्ड लेबर, बाय वर्च्यू ऑफ गुड लुक, बाय वर्च्यू ऑफ टैलेंट, इन सर्च ऑफ की तलाश में. जैसे मैं गांव से शहर
इन सर्च ऑफ जॉब चला आया, इन सर्च ऑफ गुड एजुकेशन, इन सर्च ऑफ गर्लफ्रेंड। तो इस तरह का आप एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं और आप फ्रेजेस भी बोल सकते हैं, पूरा सेंटेंस अगर आप नहीं बोल सकते तो। और इस तरीके से आप अपनी इंग्लिश को एडवांस लेवल पे बोल सकते हैं ताकि आपको इज्जत ज़्यादा मिले और आपका अप्रिसिएशन हो। ऑन द पॉइंट ऑफ यानी कगार पे, जैसे हिज फैक्ट्री इज ऑन द पॉइंट ऑफ क्लोजर, जैसे उसकी फैक्ट्री बंद होने के कगार पे है। तो ऑन द पॉइंट ऑफ क्लोजर, ऑन द पॉइंट ऑफ स्टार्ट, ऑन द पॉइंट ऑफ सक्सेस, इन ऑर्डर टू यानी के वास्ते, जैसे ही हैज़ अपील टू द कोर्ट इन ऑर्डर टू गेट सम रिलीफ, यानी कुछ रिलीफ पाने के वास्ते उसने कोर्ट में अपील किया। इन ऑर्डर टू अचीव सक्सेस, इन ऑर्डर टू गेट जॉब आई, मैं शहर आ गया। इन द एक्ट ऑफ यानी किसी चीज़ के बीच में, यानी किसी चीज़ को करते हुए, जैसे ही वॉज कॉट इन द एक्ट ऑफ कटिंग द वायर्स ऑफ हिज नेबर, जैसे अपने नेबर के तार को काटते समय उसे बीच में पकड़ लिया गया, भाभी जी ने पकड़ा होगा। ऑन द पॉइंट ऑफ, एट द पिक यानी चरम सीमा पर, जैसे हिज फैक्ट्री ऑन द पॉइंट ऑफ क्लोजर, उसकी फैक्ट्री क्लोजर के चरम सीमा पर है। तो ऑन द पॉइंट ऑफ क्लोजर, ऑन द पॉइंट ऑफ सक्सेस, ऑन द पॉइंट ऑफ फेलियर, इन ऑर्डर टू विद सम गोल्स के वास्ते, जैसे ही हैज़ अपील टू द कोर्ट इन ऑर्डर टू गेट सम रिलीफ। अभी हमने इसको प्रैक्टिस किया है। आगे का हमारा लेसन, बाय द वे, जब भी हम कभी अपने टॉपिक को चेंज करते हैं तो हम बोलते हैं बाय द वे। जैसे अगर आप किसी लड़के से नंबर मांग लिया और वो गुस्सा हो गई तो आप कहते हैं बाय द वे वुड यू बी सो गुड एज टू टेल मी योर नेम प्लीज, यानी नंबर की जगह नेम आप पूछ रहे थे। इन एंटिसिपेशन ऑफ यानी ये किसी भी चीज़ को आशा करते हुए, जैसे दे अराइव्ड अर्ली इन एंटिसिपेशन ऑफ हेवी ट्रैफिक, तो उन लोगों ने आशा किया कि हेवी ट्रैफिक हो सकती है इसलिए जल्दी आ गए। विद इन द बजट, विद इन द बजट का मतलब होता है बजट के अंदर, जैसे वी मैनेज टू स्टे विद इन द बजट, यानी बजट के अंदर हम लोगों ने मैनेज किया स्टे करने का। नेक्स्ट लेसन है इन द फेस ऑफ, यानी किसी चीज़ के होते हुए, जैसे शी रिमेन काम इन द फेस ऑफ एडवर्सिटी, यानी एडवर्सिटी के रहते हुए वह शांत रही, यानी इन द फेस ऑफ फेलियर, इन द फेस ऑफ सक्सेस, जैसे इन द फेस ऑफ सक्सेस वो आज भी अब जमीन से जुड़ा हुआ है। इन द लाइट ऑफ द फैक्ट दैट, यानी इस तथ्य के द्वारा, जैसे इन लाइट ऑफ द फैक्ट दैट इट इज़ रेनिंग वी डिसाइडेड टू स्टे इनडोर्स, यानी हमने इस बात को मान लिया था कि आज बारिश होगी इसलिए हम इंडोर रहे। इन द विसिनिटी ऑफ मतलब देयर आर सेवरल रेस्टोरेंट्स इन द विसिनिटी ऑफ द होटल, यानी होटल के आसपास बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं। तो इस तरीके से आप अपने इंग्लिश को वर्ल्ड क्लास पे सीख सकते हैं, क्योंकि पूरे कंट्री में नहीं पूरे वर्ल्ड में 30 डिफरेंट वेज़ में आपको मेरे पास ही सीखने को मिलेगा, और वो भी आसान तरीके से। तो सीखना है तो बेस्ट से सीखिए, क्योंकि हमारा मकसद है वर्ल्ड लीडर बनाना, ना कि सिर्फ ही लोगों को इंग्लिश सिखाना। अगर अंग्रेज़ों के ऊपर तमाचा मारना है तो इंग्लिश सीखना पड़ेगा, क्योंकि इंग्लिश में कहावत है डायमंड कट्स डायमंड। गरीब जॉब करने वाले या खासकर गवर्नमेंट जॉब करने वाले भाइयों की तरह में सोचने की ज़रूरत नहीं है कि भैया आईएएस बन गए या फिर आप बड़े अफसर बन गए तो क्या। तो भैया बात ये हो जाएगी कि आपका पियोन आके आके आपसे कहेगा कि सर वुड यू बी सो गुड एज टू टेल मी दैट व्हाट इज़ योर फेवरेट डिश फॉर टुडे इन द इवनिंग सो दैट आई कैन गो हेयर एंड आई कैन ऑर्डर इट। तो आप बोलोगे आए, तो ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं चलता है। तो आपको इंग्लिश इसलिए सीखना चाहिए ताकि आपको दुनिया के साथ कंधे से कंधे मिला के आप चल सको। आप अंग्रेज़ों के बीच में मजाक मत बनो, ठीक है। और आपके पास जो भी पोजीशन है, जो भी जॉब है, उसकी इज्जत थोड़ी बचा लेना आप। तो कम्युनिकेशन स्किल्स वर्ल्ड क्लास पे सीखने का यही मतलब है। तो हमारे पास आप हमारा वक्त हमारा मकसद है कि 100 मिलियन यूथ को करियर लीडर बनाना 2025 तक। इसके दोनों लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, फ्री लिंक भी और पेड लिंक भी। अगर आपको लगता है कि सालों भर मैंने जो मेहनत की है 10 से 12 साल इस लेवल पे रिसर्च करके कोर्स मटेरियल को देने की, ताकि आप वर्ल्ड लेवल पे सीख सकें,
तो आप मेरे ऑनलाइन कोर्स ख़रीद सकते हैं, वो भी सिर्फ 299 में 3 कोर्स कंप्लीट मॉड्यूल्स के साथ, जिसको आप ऐप, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी कहीं भी सीख सकते हैं, एनी टाइम एनीवेयर। लेकिन अगर आपको फ्री में सीखना है तो आप यूट्यूब में भी सीख सकते हैं, और फ्री कोर्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि हमारा मकसद है यूथ को करियर लीडर बनाना, ना कि बनियागिरी करना। तो हमारे बाकी अदर पैकेजेस भी यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको जो भी पसंद है आप लेके आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लासेस या फिर वीकेंड आउट सेशंस वाले क्लासेस भी कर सकते हैं। तो जॉइन एमबीटीज, लर्न टुडे टू बिकम द फ्यूचर लीडर इन योर करियर टुमारो। और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरा सिर्फ 88 सब्सक्राइबर्स हैं अभी। 8.8 मिलियन पहुंचने में कितने सदी लग जाएंगे मुझे खुद नहीं पता। बस मेहनत किए जा रहा हूँ 10 साल की मेहनत के बाद। तो सपोर्ट करते रहिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जेलस होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि आपके आसपास के लोग सक्सेसफुल होंगे तो आप खुद ब खुद सक्सेसफुल हो जाएंगे। लेकिन अगर आप सोचेंगे कि आप ही सिर्फ सक्सेसफुल हो जाएं, तो आप जितना भी आप कोशिश कर लो, गेंदा फूल के बीच में कभी भी कमल नहीं खिला है, और मगरमच्छ के बीच में मछलियां कभी जिंदा नहीं रह पाई हैं। तो सीखते रहिए मेरे साथ और ज़्यादा मुझे सपोर्ट कीजिए। शुक्रिया।